क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में लगातार हारने वाले और करोड़ों कमाने वाले सुपर ट्रेडर्स के बीच असली फर्क क्या होता है? क्या उनके पास कोई गुप्त सूत्र होता है या वो बस किस्मत के ज्यादा धनी होते हैं? नहीं, उनके पास होता है एक अलग माइंडसेट, एक ठोस सिस्टम और आत्म अनुशासन। और यही सब सिखाती है वैन के थाप की दमदार किताब सुपर ट्रेडर। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बुक नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल गाइड है जो आपको सिखाएगी कैसे बने आप खुद अपने ट्रेडिंग करियर के हीरो। कैसे आप अपने डर, लालच और असमंजस को जीतकर बन सकते हैं एक सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल सुपर ट्रेडर जो मार्केट में शांति से सोचता है और समझदारी से कमाता है। तो अगर आप भी अपने ट्रेडिंग सफर को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं, जहां सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि रणनीति के साथ सफलता आपका इंतजार कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हेलो दोस्तों, राइज विथ विंग्स में आपका स्वागत है, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे ज्ञानवर्धक किताबों का सार आसान भाषा में और गहराई से, ताकि आप जीवन में उड़ान भर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर ट्रेडर की ये सफल यात्रा। चैप्टर 1, कमिटमेंट। वैन के थाप इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद जरूरी और गहरे सवाल से करते हैं। क्या आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानते हैं या इसे एक मिशन की तरह जीना चाहते हैं? ज्यादातर लोग मार्केट में आते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। वो सोचते हैं थोड़ा सीख लेंगे, 2-4 ट्रिक पकड़ लेंगे और पैसा बरसने लगेगा। लेकिन सच तो ये है कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं, ये एक गंभीर प्रोफेशन है, बिल्कुल डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक की तरह। और इसमें सफलता तभी मिलती है जब आप इसमें पूरे दिल, दिमाग और समय से 100% कमिटेड हों। वैन थाप कमिटमेंट को 3 स्तरों में बांटते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट लेवल। इस लेवल पर लोग सोचते हैं कि शायद ट्रेडिंग से पैसे बन सकते हैं। वो कभी कभार यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, थोड़ी पढ़ाई करते हैं, लेकिन अंदर से सीरियस नहीं होते। न कोई योजना होती है, न सिस्टम, न लॉन्ग टर्म सोच। नंबर 2, इन्वॉल्वमेंट लेवल। यहां लोग थोड़ा समय, थोड़े पैसे और थोड़ी ऊर्जा लगाने लगते हैं, लेकिन अभी भी वो इसे पूरा पेशा नहीं मानते। फेल होने पर बाहरी कारणों को दोष देते हैं, मार्केट खराब था, न्यूज आ गई, ब्रोकर स्लो था वगैरह। नंबर 3, फुल कमिटमेंट लेवल। यही वो लोग हैं जो सुपर ट्रेडर बनते हैं। वो कहते हैं, मैं तब तक सीखता रहूंगा जब तक सफल नहीं हो जाता। वो ट्रेडिंग को एक बिजनेस, एक मिशन और खुद की पहचान की तरह लेते हैं। ये लोग अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं, खुद को लगातार सुधारते हैं और डिसिप्लिन अपनाते हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी तरह कमिटेड हूं? वैन थाप मानते हैं कि कमिटमेंट का मतलब सिर्फ मार्केट में बने रहना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, आदतों और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदलना है। क्या आप रोजाना मार्केट को समझने में समय लगाते हैं? क्या आपने अपने लिए एक नियमबद्ध सिस्टम तैयार किया है? क्या आप अपनी ट्रेडिंग का रिकॉर्ड रखते हैं और खुद को रिव्यू करते हैं? क्या आप अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हां, नहीं हैं, तो शायद आप अभी कमिटमेंट के पहले या दूसरे लेवल पर हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख: जब तक आप पूरे दिल से तैयार नहीं होते, तब तक मार्केट भी आपको पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। ट्रेडिंग में असली सफलता तब आती है जब आप इसे काम चलाऊ प्लान नहीं, बल्कि जीवन का रास्ता मानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर ट्रेडिंग सिर्फ माइंडसेट का खेल है, तो क्या आपकी मनोवैज्ञानिक तैयारियां इस खेल को जीतने लायक हैं? जानने के लिए जरूर देखिए अगला अध्याय, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। असली लड़ाई मार्केट में नहीं, आपके दिमाग में है। चैप्टर 2, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। वॉन के थार्प कहते हैं, 80% से ज्यादा ट्रेडिंग की सफलता आपके माइंडसेट पर निर्भर करती है, बाकी सिर्फ रणनीति और सिस्टम का खेल है। अब जरा सोचिए, अगर आपको सही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, टेक्निकल इंडिकेटर्स और मार्केट की जानकारी सब कुछ मिल जाए, फिर भी आप लगातार हार क्यों सकते हैं? जवाब है, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है। इमोशन वर्सेस एग्जीक्यूशन। जब इमोशन ले लेता है फैसला। आपने सोचा था कि स्टॉप लॉस पर ट्रेड कट कर देंगे, लेकिन जब रियल टाइम में नुकसान दिखा तो सोचने लगे,
शायद मार्केट वापस आ जाए। फिर नुकसान बढ़ता गया और ट्रेड खत्म हुआ हानि के साथ। या फिर प्रॉफिट दिखा तो तुरंत बेच दिया, डर के मारे कि कहीं वापस ना चला जाए। और बाद में देखा कि प्राइस तो आसमान छू गया। यही है इमोशन ड्रिवन ट्रेडिंग, और यही सबसे बड़ा कारण है ट्रेडर्स की असफलता का। वैन थार्प इस अध्याय में कुछ ऐसे कॉमन मेंटल बायसेस को उजागर करते हैं जो हर ट्रेडर को नुकसान की ओर ले जाते हैं। नंबर 1, लॉस एवर्शन। इंसान फायदे से ज्यादा नुकसान से डरता है। इसी डर से लोग लॉस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट जल्दी काट देते हैं। नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। 2 अच्छे ट्रेड्स के बाद लोग सोचते हैं कि अब वो मास्टर बन गए हैं, और फिर अगला बड़ा ट्रेड सब कुछ डुबो देता है। नंबर 3, रिवेंज ट्रेडिंग। जब नुकसान होता है तो अगला ट्रेड प्लान नहीं, इमोशन से लिया जाता है। नतीजा, दूसरा, तीसरा, चौथा नुकसान और पूरा अकाउंट खत्म। वैन थार्प इस अध्याय में एक बड़ा सुझाव देते हैं। ट्रेडिंग सीखने से पहले खुद को समझना जरूरी है। वो कहते हैं कि सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स, थॉट पैटर्न्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को देखना और सुधारना होगा। वो सुझाव देते हैं कि हर ट्रेडर को अपनी सोच की ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस। हर ट्रेड के पीछे की मानसिक स्थिति नोट करनी चाहिए, इमोशनल जर्नलिंग। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अपनानी चाहिए, मेंटल डिसिप्लिन। वैन थार्प का ट्रेडिंग फॉर्मूला R और शाह EXA रिजल्ट बर्ज इफेक्टिवनेस एक्स अलाइनमेंट, यानी जब आपकी भावनाएं, इमोशंस और एक्शन, एग्जीक्यूशन एक लाइन में होते हैं तभी आपको बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। इसलिए सिर्फ टेक्निकल ज्ञान काफी नहीं है। जब तक आप अपने मन को शांत, केंद्रित और नियंत्रित नहीं करते, मार्केट आपकी परीक्षा लेता रहेगा। इस अध्याय से मुख्य सीख: आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग एसेट आपका माइंड है, उसे संभालना सीखो। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं, खुद को पढ़ना भी है। अब सवाल यह उठता है कि अगर ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह चलाना है तो क्या आपके पास उसका स्पष्ट प्लान भी है? जानने के लिए जरूर देखिए अगला अध्याय, बिजनेस प्लानिंग। ट्रेडिंग को हॉबी नहीं, प्रोफेशन बनाना सीखिए। चैप्टर 3, बिजनेस प्लानिंग। क्या आप किसी ऐसे बिजनेस को जानते हैं जो बिना प्लान के सफल हो गया हो? एक दुकान खोलने से पहले भी लोग बिजनेस प्लान, लागत, कस्टमर टारगेट, मार्केटिंग और रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है, ज्यादातर लोग बिना किसी योजना के कूद पड़ते हैं। वैन के थार्प इस अध्याय में साफ कहते हैं, यदि आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह नहीं लेंगे तो मार्केट आपको एक खिलौने की तरह खेलकर फेंक देगा। वैन थार्प के मुताबिक एक सफल ट्रेडिंग बिजनेस प्लान में सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं होती, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल, पर्सनल गोल्स, कैपिटल मैनेजमेंट और माइंडसेट का भी रोड मैप होता है। आइए समझते हैं एक बेहतरीन ट्रेडिंग बिजनेस प्लान के मुख्य हिस्से। नंबर 1, विजन स्टेटमेंट। आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम इंडिपेंडेंस, पर्पस ड्रिवन लाइफ के लिए। जब आपका WHI क्लियर होता है तो आपका हर ट्रेड एक दिशा में जाता है, न कि सिर्फ मौके के पीछे भागता है। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर गोल्स। आपका लक्ष्य क्या है? कितना मासिक रिटर्न चाहिए? साल में कितनी ट्रेड्स लेना चाहते हैं? क्या आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं या साइड इनकम? वैन थार्प कहते हैं, एम्बिग्यूअस गोल्स लीड टू एम्बिग्यूअस रिजल्ट्स। इसीलिए लिखित रूप में लक्ष्य होना जरूरी है। नंबर 3, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। आपके सिस्टम क्या है? क्या आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम है जो टेस्ट किया हुआ हो, बैक टेस्टेड हो, आपकी पर्सनालिटी से मेल खाता हो? ट्रेडिंग कोई तुक्केबाजी नहीं है, यह एक रिपीटेबल प्रोसेस है। नंबर 4, मनी मैनेजमेंट रिस्क कितना लेना हाई। यहां वैन थार्प का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, पोजीशन साइजिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि हर ट्रेड पर कितना पैसा लगाना चाहिए। उनका मानना है कि अगर आप इस एक स्किल में मास्टर हो जाएं, तो आप औसत सिस्टम से भी बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 5, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। हर हफ्ते और महीने में अपनी ट्रेडिंग को रिव्यू करना चाहिए। क्या आपने अपने नियम फॉलो किए? किन ट्रेड्स में भावनाओं ने असर डाला?
क्या कोई पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है? वैन थार्प कहते हैं, फीडबैक चैंपियंस का नाश्ता है। एक सुपर ट्रेडर अपने ट्रेडिंग को इस तरह प्लान करता है जैसे एक सीईओ अपनी कंपनी चलाता है। वो हर चीज को डॉक्यूमेंट करता है, प्लान करता है और समय समय पर अपडेट करता है। ट्रेडिंग उसके लिए कोई गेम नहीं, वो उसका सीरियस प्रोफेशन है। इस अध्याय से मुख्य सीख: बिना बिजनेस प्लान के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ लगाना। आप कितनी देर तक बचेंगे? अगर आप भी सुपर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज ही अपनी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह लीजिए और एक पक्का प्लान बनाइए। अब सवाल यह उठता है कि अगर आप खुद नहीं जानते कि आपकी ट्रेडिंग का सिस्टम क्या है, तो क्या मार्केट को वाकई हर बार आपकी मदद करनी चाहिए? जवाब जानने के लिए जरूर देखिए अगला अध्याय, सिस्टम डेवलपमेंट, ट्रेडिंग सिस्टम बनाना जो आपके लिए काम करे। चैप्टर 4, पोजीशन साइजिंग। जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो लोग सबसे पहले पूछते हैं, कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो? एंट्री कहां ली? स्टॉप लॉस कहां लगाया? लेकिन वैन के थार्प कुछ अलग पूछते हैं, आपने कितने पैसों से वो ट्रेड लिया? यही है पोजीशन साइजिंग, और यही है वो रहस्य जिससे एक औसत ट्रेडर भी सुपर ट्रेडर बन सकता है। क्या है पोजीशन साइजिंग? पोजीशन साइजिंग का सीधा मतलब है हर ट्रेड में कितनी पूंजी लगानी है। यानी जब आप ट्रेड कर रहे हों तो आपने अपने पूरे कैपिटल का कितना प्रतिशत एक ट्रेड में लगाया। यह तय करता है कि आप लंबे समय तक टिकेंगे या जल्दी बाहर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, गलत पोजीशन साइजिंग आपके सबसे सही ट्रेड को भी बर्बाद कर सकती है, और सही पोजीशन साइजिंग एक गलत ट्रेड को भी बचा सकती है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कहानी, दो ट्रेडर्स। मान लीजिए दो ट्रेडर्स हैं, ए और बी। दोनों ने एक जैसा सिस्टम इस्तेमाल किया। दोनों के ट्रेड्स की एक्यूरेसी 60% है, लेकिन ट्रेडर ए हर बार 10% कैपिटल लगा देता है और ट्रेडर बी सिर्फ 1 से 2%। कुछ बुरे ट्रेड्स आने पर ट्रेडर ए का अकाउंट उड़ गया। वहीं ट्रेडर बी अभी भी मार्केट में है, सीख रहा है और धीरे धीरे मुनाफे में जा रहा है। यही है पोजीशन साइजिंग का कमाल। वैन थार्प के पोजीशन साइजिंग के प्रिंसिपल्स। नंबर 1, रिस्क, प्रति ट्रेड की लिमिट तय करें। थार्प कहते हैं, हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% कैपिटल का रिस्क लेना चाहिए। इससे अगर लगातार 5 ट्रेड भी गलत हो जाएं, तब भी आप खेल से बाहर नहीं होंगे। नंबर 2, रिटर्न से ज्यादा ड्राउन डाउन पर फोकस करें। ट्रेडिंग में जीतना उतना मायने नहीं रखता जितना कम हारना। सही पोजीशन साइजिंग आपको गहरे ड्रॉडाउन से बचाता है। नंबर 3, आपके सिस्टम की नेचर के अनुसार साइज बदलें। अगर आपका सिस्टम ज्यादा वॉलेटाइल है तो पोजीशन छोटी रखें। अगर सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद है तो थोड़ी बड़ी साइज ले सकते हैं, लेकिन फिर भी लिमिट में। माइंडसेट का बदलाव। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं ज्यादा क्वांटिटी हॉक्स ज्यादा पैसा, लेकिन वैन थार्प समझाते हैं कम क्वांटिटी प्लस सही कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म वेल्थ। ये कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं है, बल्कि एक मैच है डिसिप्लिन और लॉजिक का। इस अध्याय से मुख्य सीख: ग्रेट ट्रेडर्स अपने रिटर्न को कंट्रोल नहीं करते, वो अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं। पोजीशन साइजिंग आपको ट्रेडिंग में सरवाइव कराता है, और जब आप सरवाइव करते हैं तभी तो आप सफल हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर पोजीशन साइजिंग इतना जरूरी है तो क्या आपने कभी इसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में सीरियसली शामिल किया है? जवाब जानने के लिए जरूर देखिए अगला अध्याय, मिस्टेक्स एंड बिलीफ्स। असफलता की जड़ आपके अंदर के विश्वास हैं। चैप्टर 5, डेवलपिंग अ ट्रेडिंग सिस्टम। क्या आप बिना नक्शे के कोई घर बना सकते हैं? नहीं ना? तो फिर बिना सिस्टम के ट्रेड क्यों कर रहे हैं? वैन के थार्प इस अध्याय की शुरुआत एक जबरदस्त बात से करते हैं। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो आप सिर्फ कयास लगा रहे हैं, और कयासों से पैसा नहीं बनता, सिर्फ नुकसान होता है। ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? ट्रेडिंग सिस्टम एक रिपीटेबल, दोहराया जा सकने वाला प्रोसेस है जो आपको ये बताता है कब मार्केट में घुसना है, कब निकलना है, कितना रिस्क लेना है
और कैसे अपने इमोशंस को बाहर रखना है। यानी सिस्टम वो ढांचा है जो आपको मार्केट के शोर शराबे में भी स्थिर और स्पष्ट बनाता है। एक परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम के मुख्य स्तंभ। नंबर 1, एंट्री क्राइटेरिया। कब घुसना है? आपका सिस्टम क्लियर तरीके से बताए कि किस कंडीशन में एंट्री करनी है। जैसे मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाए, सपोर्ट से बाउंस मिले, या कोई न्यूज ट्रिगर हो। याद रखिए, एंट्री रैंडम नहीं होनी चाहिए बल्कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए। नंबर 2, एग्जिट क्राइटेरिया। कब निकलना है? एंट्री से भी ज्यादा जरूरी है एग्जिट। वैन थाप कहते हैं, बुरा एंट्री हो सकती है लेकिन अच्छी एग्जिट आपको बचा सकती है। एग्जिट दो होती हैं, स्टॉप लॉस नुकसान से बचने के लिए, टारगेट एग्जिट मुनाफा लेने के लिए। दोनों पहले से तय होने चाहिए। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। कितना दांव लगाना है? यही वो जगह है जहां पोजीशन साइजिंग फिर से खेल में आता है। हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, यह आपके सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। नंबर 4, मार्केट कंडीशंस फिल्टर। हर समय काम नहीं करता कोई सिस्टम। वैन थाप बताते हैं कि हर सिस्टम हर मार्केट में नहीं चलता। इसीलिए आपको यह समझना होगा कि आपका सिस्टम ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करता है या साइडवेज मार्केट में। सिस्टम को उस हिसाब से चालू या बंद करना आना चाहिए। वैन थार्प इस अध्याय में एक चेतावनी देते हैं। अगर आपने अपने सिस्टम को बैकटेस्ट नहीं किया है तो वो सिर्फ एक आइडिया है, न कि कोई स्ट्रैटेजी। इसलिए हर सिस्टम को आपको बैकटेस्ट, पिछले डेटा पर टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट, डेमो में लाइव चलाना और फिर धीरे धीरे स्केल करना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी के अनुसार सिस्टम चुनें। हर सिस्टम हर इंसान के लिए नहीं होता। अगर आप बहुत जल्दी घबराते हैं तो लंबी अवधि का सिस्टम अपनाइए। अगर आप एक्टिव हैं और जल्दी जल्दी फैसले ले सकते हैं तो इंट्राडे सिस्टम चुनिए। वैन थाप कहते हैं, बेस्ट सिस्टम वो है जो आपकी सोच, भावनाओं और डिसिप्लिन के साथ मेल खाता है। इस अध्याय से मुख्य सीख। सिस्टम वो हथियार है जिससे आप मार्केट की जंग लड़ते हैं। बिना हथियार मैदान में मत जाइए। एक सुपर ट्रेडर बनने के लिए आपका सिस्टम आपका सबसे वफादार साथी होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सिस्टम इतना महत्वपूर्ण है तो क्या आपको खुद को उस सिस्टम के साथ जोड़ने की कला आती है? जानने के लिए जरूर देखिए अगला अध्याय, मिस्टेक्स एंड बिलीफ्स, जहां आपके अंदर के विचार ही आपकी सबसे बड़ी हार या जीत तय करते हैं। चैप्टर 6, सेल्फ वर्क और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। वॉन के थार्प इस अध्याय की शुरुआत एक जबरदस्त सच से करते हैं। आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग दुश्मन ना तो न्यूज है, ना ही मार्केट, ना ही फॉल्स ब्रेकआउट। वो है आपका अपना माइंडसेट। यह अध्याय क्यों जरूरी है? आपने कई बार देखा होगा, सही सिस्टम है, पैसा है, मार्केट में अच्छा मूव आया, फिर भी लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि डर ने जल्दी एग्जिट करवा दिया, लालच ने स्टॉप लॉस हटवा दिया, ईगो ने रिवेंज ट्रेड करवा दिया। वैन थाप कहते हैं कि अगर आप खुद को नहीं बदलते तो कोई सिस्टम, कोई इंडिकेटर आपको नहीं बचा सकता। इस अध्याय के मुख्य पहलू। नंबर 1, इंटरनल वर्क है, एथरियल वर्क। वॉन थार्प के अनुसार हर सफल ट्रेडर को खुद के साथ गहराई में काम करना चाहिए। यहां वो 3 सबसे जरूरी क्षेत्र बताते हैं। बिलीफ्स, विश्वास, आप मार्केट, पैसा और खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इमोशंस, भावनाएं, क्या आप डर, गुस्से या लालच में बह जाते हैं। हैबिट्स, आदतें, क्या आप हर बार ट्रेडिंग प्लान को तोड़ते हैं। जब तक आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई और ट्रांसफॉर्म नहीं करते, आप बार बार वही गलतियां दोहराएंगे। नंबर 2, आइडेंटिफाइंग योर मेंटल ब्लॉक्स। वैन थाप गाइड करते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस में छिपे ट्रेडिंग से जुड़े गलत विचारों को खोज सकते हैं। जैसे, मैं हमेशा पैसा खो देता हूं, मार्केट मुझे धोखा देता है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये विचार ट्रूथ नहीं होते बल्कि कंडीशनिंग होती है जिसे बदला जा सकता है। नंबर 3, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी का इस्तेमाल। वैन थाप कुछ पावरफुल एनएलपी टेक्निक्स भी बताते हैं जिससे आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पकड़ सकें।
उन्हें पॉजिटिव एंकर्स से रिप्लेस कर सकें, अपने ट्रेडिंग डिसीजन को शांत, स्पष्ट और प्रोफेशनल बना सकें। एक शांत मन ही सबसे बेहतरीन ट्रेड कर सकता है। नंबर 4, सेल्फ इमेज शिफ्ट। आप खुद को कैसा ट्रेडर मानते हैं? अगर आप खुद को एक बार बार हारने वाला ट्रेडर मानते हैं, तो आपका ब्रेन वही रियलिटी रिपीट करता रहेगा। इसलिए वैन थाप सिखाते हैं कि कैसे आप विनिंग ट्रेडर आइडेंटिटी विकसित कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, डेली एफर्मेशंस, जर्नलिंग योर विन्स एंड लर्निंग्स। यू ट्रेड योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट, नॉट द मार्केट इटसेल्फ। यह अध्याय एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। आपकी बाहरी सफलता आपकी अंदरूनी स्थिति का प्रतिबिंब है। ट्रेडिंग में मास्टरी पाने के लिए आपको अपने माइंडसेट, इमोशंस और हैबिट्स में मास्टर बनना होगा। इस अध्याय से मुख्य सीख: जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक आपका ट्रेडिंग रिजल्ट भी नहीं बदलेगा, भले ही सिस्टम बदलते रहें। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप खुद पर काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप वाकई ट्रेडिंग को सीरियसली ले रहे हैं? जानने के लिए जरूर देखिए अगला अध्याय, प्रदर्शन और इसको सुधारने के तरीके, जहां हर छोटी गलती को सफलता में बदला जा सकता है। चैप्टर 7, बैक टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। क्या आप किसी पैराशूट को इस्तेमाल करने से पहले उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे? तो फिर ट्रेडिंग सिस्टम को टेस्ट किए बिना क्यों उस पर अपनी मेहनत की कमाई लगा देते हैं? वैन के थार्प इस अध्याय की शुरुआत एक दमदार लाइन से करते हैं: अगर आपने अपने सिस्टम को टेस्ट नहीं किया, तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप बस जुआ खेल रहे हैं। क्या है बैक टेस्टिंग? बैक टेस्टिंग का मतलब होता है अपने ट्रेडिंग सिस्टम को पिछले डेटा पर आजमाना, यह देखने के लिए कि वो सिस्टम कैसा प्रदर्शन करता अगर आप उसे पहले लागू करते। यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे आप ये समझ सकते हैं सिस्टम कितनी बार जीतता है, कितना प्रॉफिट या लॉस होता है, कब ड्रॉ डाउन आता है और ओवरऑल कंसिस्टेंसी कैसी है। यानी बैक टेस्टिंग वो माइक्रोस्कोप है जिससे आप अपने सिस्टम की ताकत और कमजोरियों को देख सकते हैं बिना असली पैसे गंवाए। वैन थाप के अनुसार बैक टेस्टिंग के मुख्य चरण: नंबर 1, डिफाइन योर रूल्स क्लियरली। बैक टेस्ट करने से पहले आपको अपने सिस्टम के सारे नियम बिल्कुल स्पष्ट करने होते हैं। एंट्री और एग्जिट की सटीक शर्तें, स्टॉप लॉस और टारगेट, पोजीशन साइजिंग, मार्केट कंडीशंस, ट्रेंडिंग, रेंज बाउंड आदि। अगर नियम अस्पष्ट हैं तो बैक टेस्टिंग बेकार है। नंबर 2, यूज क्वालिटी, हिस्टोरिकल डेटा। सही रिजल्ट पाने के लिए अच्छा डेटा जरूरी है। थाप बताते हैं कि लो क्वालिटी या इनकम्प्लीट डेटा से आपको झूठी उम्मीदें मिल सकती हैं, जो रियल ट्रेडिंग में बड़ी चूक बन सकती हैं। नंबर 3, एवेल्युएट की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। बैक टेस्टिंग का मकसद सिर्फ कितना प्रॉफिट होता देखना नहीं होता। वैन थाप कहते हैं कि आपको इन मैट्रिक्स पर ध्यान देना चाहिए। विन रेट, कितने प्रतिशत ट्रेड्स सफल हुए। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, औसतन मुनाफा बनाम नुकसान। मैक्स ड्रॉडाउन, सबसे बड़ा नुकसान कब और कितना हुआ। एक्सपेक्टेंसी, हर ट्रेड से औसतन क्या मिल रहा है। यही वो आंकड़े हैं जो ये तय करेंगे कि आपका सिस्टम रियल मार्केट में जिंदा रहेगा या नहीं। नंबर 4, अवॉइड कर्व फिटिंग। बहुत से नए ट्रेडर्स बैक टेस्ट को इस तरह ट्वीक करते हैं कि उनका सिस्टम पास्ट पर परफेक्ट दिखे, लेकिन फ्यूचर में फेल हो जाता है। वैन थाप इस गलती को कर्व फिटिंग ट्रैप कहते हैं। सिस्टम को डेटा के हिसाब से नहीं, रियलिटी के हिसाब से डिजाइन करो। नंबर 5, फॉरवर्ड टेस्टिंग के बिना मत मानो। बैक टेस्टिंग के बाद अगला कदम है फॉरवर्ड टेस्टिंग, यानी उसी सिस्टम को डेमो ट्रेडिंग में चलाना और देखना कि लाइव मार्केट में कैसा काम कर रहा है। यह वह फेज है जहां थियरी हकीकत से मिलती है। बैक टेस्टिंग का साइकोलॉजिकल एज। बैक टेस्टिंग सिर्फ नंबर नहीं है, यह आपके माइंड को भी विश्वास और धैर्य देता है। जब आपने किसी सिस्टम को 100 बार टेस्ट किया हो और देखा हो कि वो 600 बार सही बैठता है, तो आप 3 हार के बाद भी घबराते नहीं। इस अध्याय से मुख्य सीख: बैक टेस्टिंग के बिना ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे आंख बंद करके तीर चलाना। अगर किस्मत अच्छी हो तो लग भी सकता है, लेकिन कब तक?
अब सवाल ये उठता है कि क्या आपने अपने सिस्टम को सिर्फ महसूस किया है या उसे टेस्ट करके भरोसेमंद भी बनाया है? इसका जवाब जानने के लिए जरूर देखिए अगला अध्याय, कोचिंग, सुपरविजन और लगातार सुधार, जहां लगातार सुधार ही सबसे बड़ा हथियार बनता है। चैप्टर 8, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। वैन के थार्प इस अध्याय को एक गहरी सोच से शुरू करते हैं। सिर्फ ज्ञान से फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ता है जब आप उस ज्ञान को अनुशासन और एक्शन के साथ अपने जीवन में उतारते हैं। इस अध्याय का मकसद है अब तक आपने जो सीखा उसे एक मजबूत योजना में बदलना, जो आपको एक सफल, स्थिर और स्वतंत्र ट्रेडर बना सके। इस अध्याय में थाप बताते हैं कि कैसे कमिटमेंट, साइकोलॉजी, बिजनेस प्लान, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग सिस्टम, सेल्फ वर्क, बैक टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, इन सभी को एक ट्रेडिंग मास्टर प्लान में बदला जाए, जो न केवल पैसा बनाए बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाए। सुपर ट्रेडर बनने के लिए फाइनल ब्लूप्रिंट। नंबर 1, क्रिएट एक पियरसन ट्रेडिंग बिजनेस प्लान। वॉन थार्प जोर देते हैं कि हर सफल ट्रेडर को एक पूर्ण लिखित व्यापार योजना होनी चाहिए। आपकी ट्रेडिंग रणनीतियां, जोखिम सीमा, लक्ष्य, फाइनेंशियल और पर्सनल, आपकी गलतियों से सीखने की प्रक्रिया, नियमित रिव्यू सिस्टम, आपका प्लान आपकी आत्मा की ब्लूप्रिंट बन जाता है। नंबर 2, दैनिक रीति रिवाज और स्थिरता। सक्सेस किसी एक बड़े कदम से नहीं मिलती, वो मिलती है रोजाना के छोटे डिसिप्लिन्ड स्टेप्स से। हर दिन जर्नल लिखिए, ट्रेडिंग से पहले विजुअलाइजेशन कीजिए, हर ट्रेड के बाद सेल्फ रिव्यू कीजिए, मानसिक शांति के लिए ध्यान या जर्नलिंग की आदत डालिए। माइंडफुल ट्रेडर ही सुपर ट्रेडर बनता है। नंबर 3, बिल्ड अ फीडबैक लूप। सुपर ट्रेडर वो होता है जो कभी रुकता नहीं। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स का ऑडिट कीजिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, उन्हें सुधारने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स बनाइए। यह कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट ही आपके ग्राफ को ऊपर ले जाएगा। नंबर 4, गेट अ कोच और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। थप सुझाव देते हैं कि अगर संभव हो तो एक कोच, मेंटर या कम से कम एक ऐसा दोस्त रखें जो आपको ट्रैक पर रखे, जो आपकी प्रगति को चुनौती दे और आपकी सोच से ऊपर की सोच दे। आप अकेले जा सकते हैं, लेकिन तेजी से बढ़ना हो तो किसी अनुभवी के साथ चलिए। थार्प इस अध्याय को एक बड़ी सच्चाई से खत्म करते हैं। सुपर ट्रेडर बनना सिर्फ मार्केट में जीतने का नाम नहीं है, ये आपके जीवन को अनुशासित, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनाने का रास्ता है। यह किताब आपको सिखाती है कैसे अपने अंदर की ताकत को जगाएं, कैसे डर, लालच और ईगो पर जीत पाएं, कैसे पैसा कमाने को ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बनाएं। अंतिम सुझाव, जिससे आप राइज विथ विंग्स की तरह ऊंचाई छू सकें। खुद को एक मिशन समझें, न कि सिर्फ एक व्यक्ति। रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन कंसिस्टेंटली सीखें। लॉस को टीचर की तरह ट्रीट करें, फेलियर की तरह नहीं। अपने माइंड को रोज ट्रेड के लिए तैयार करें जैसे कोई एथलीट करता है। और सबसे जरूरी, एक्शन लें। पढ़ना सिर्फ शुरुआत है, करना असली खेल है। बोनस रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, अंत में सोचने वाला प्रश्न। अब जबकि आपके पास एक विजेता बनने की पूरी रणनीति है, क्या आप उसे सिर्फ पढ़कर छोड़ देंगे या अपनी नई पहचान बनाकर जीना शुरू करेंगे? तो दोस्तों, सुपर ट्रेडर सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है उस जिंदगी की जिसे हर महत्वाकांक्षी ट्रेडर और आत्मविकास चाहने वाला इंसान जीना चाहता है। वैन के थाप ने हमें सिखाया कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और सिस्टम की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी मनोवृत्ति, अनुशासन, आत्मविश्लेषण और लगातार सुधार की यात्रा है। अगर आपने अब तक सिर्फ ट्रेडिंग को एक पैसा कमाने वाला टूल समझा था, तो अब वक्त है इसे एक जीवन शैली के रूप में अपनाने का। ये किताब आपको मार्केट में जीतने से पहले खुद से जीतने की ताकत देती है। और याद रखिए, सच्चा सुपर ट्रेडर वो है जो हर हार से सबक लेकर अगली जीत के लिए खुद को और मजबूत बनाता है। अब आपकी बारी है। आप कौन सी अगली किताब का सार सुनना चाहते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम आपके सुझाव को अगली उड़ान बनाएंगे। राइज विद विंग्स पर हम हर किताब को आपके जीवन के लिए एक्शनेबल विजडम में बदलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और हाँ,
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर किताब से आपको सिर्फ ज्ञान नहीं, जिंदगी का एक नया विजन देते हैं। धन्यवाद।